साल 2025 अब अपने अंतिम महीने में प्रवेश कर चुका है और 31 दिसंबर नज़दीक आने के साथ ही कई वित्तीय और आधिकारिक कामों की अंतिम तिथि भी खत्म होने वाली है। यदि आपने अभी तक इन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा नहीं किया है तो नए साल में न केवल असुविधा बढ़ सकती है बल्कि आपको अतिरिक्त पेनल्टी और सेवाओं बंद होने जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए वर्ष समाप्त होने से पहले इन अनिवार्य कार्यों पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। 31 दिसंबर क्यों ये तारीख इतनी महत्वपूर्ण है? हर साल की तरह इस बार भी दिसंबर के आखिरी दिन से पहले कई सरकारी और वित्तीय समय सीमाएं तय की गई है। इन डेडलाइन का पालन ना करने पर सेवाएं बाधित हो सकती है या आपके आर्थिक लेन देन पर असर पड़ सकता है। कोई मामलों में पेनल्टी भी लागू हो जाती है। इसलिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप समय रहते अपने सभी लंबित कार्य पूरा कर लें। पहला काम, वित्तीय दस्तावेज का अपडेट पूरा करें। पैन आधार लिंकिंग की पुष्टि। हालांकि पैन आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन 31 दिसंबर 2025 ऐसी तारीख है जिसके बाद लिंक ना होने पर आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। यदि पैन इनएक्टिव हो गया तो बैंक खाते से जुड़े लेन देन रुक सकते हैं, आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, म्यूचुअल फंड, शेयर और अन्य निवेश बाधित हो सकते हैं। तो मूल्य वाले वित्तीय लेन देन अस्वीकार हो सकता है। यदि आपने अभी तक पैन आधार लिंक नहीं कराया है तो इसे तुरंत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूरा कर लीजिए। बैंक के केवाईसी अपडेट। साल के अंत तक कोई बैंक ने केवाईसी अपडेट के लिए अंतिम तिथि तय किए है। यदि ग्राहक ये प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो बैंक खाता अस्थायी रूप से फ्रीज हो सकता है, एटीएम और डेबिट कार्ड से निकासी रुक सकती है, नेट बैंकिंग सेवा बंद हो सकती है। बैंक ग्राहकों को लगातार एसएमएस और ईमेल भेज रहे हैं ताकि वो समय पर यह प्रक्रिया पूरी कर सके। दूसरा काम, निवेश और टैक्स से जुड़े काम समय पर निपटाए। टैक्स सेविंग निवेश की समय सीमा। कई योजना जैसे एनपीएस, वॉलंटरी योगदान, कुछ सालाना नवीनीकरण वाले इंश्योरेंस प्रीमियम और अन्य टैक्स से जुड़े दस्तावेजों की जमा तिथि 31 दिसंबर तक रहती है। यदि आप समय पर ये नहीं करते, आपकी टैक्स छूट कम हो सकती है, रिफंड राशि प्रभावित हो सकती है, ऑडिट रिपोर्ट और वित्तीय अपडेट में दिक्कत आ सकती है। डीमैट और ट्रेडिंग खाता सत्यापन। सेबी के नए दिशा निर्देश के तहत डीमैट खाते में ईमेल, मोबाइल नंबर और केवाईसी की नियमित पुष्टि अनिवार्य है। 31 दिसंबर तक ये अपडेट नहीं किए तो ट्रेडिंग बंद हो सकती है, नई खरीद फरोख्त ऑर्डर अस्वीकृत हो सकते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन में देरी हो सकती है। इंश्योरेंस पॉलिसी का समय पर रिन्यूअल। बीमा कंपनियों ने भी 31 दिसंबर तक कई वार्षिक पॉलिसियों के नवीनीकरण की अंतिम तिथि तय किए हैं। यदि आपका हेल्थ, लाइफ या वाहन बीमा ऐसी अवधि में समाप्त हो रहे हैं तो पॉलिसी लैप्स हो सकती है। पुनः सक्रिय करने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ सकता है। क्लेम स्वीकार नहीं होंगे। नो क्लेम बोनस एनसीबी समाप्त हो सकता है। खासकर वाहन बीमा का नवीनीकरण समय पर ना होने पर नियमों के अनुसार भारी जुर्माना लग सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण काम, सरकारी योजनाओं से संबंधित अपडेट। पेंशन धारकों का जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट। कई पेंशन योजनाओं में दिसंबर अंतिम तारीख होती है। यदि पेंशनर्स समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते, अगली पेंशन रुक सकती है। प्रक्रिया दोबारा शुरू करने में समय लग सकता है। ये सुविधा आधार आधारित फैस आद जैसी ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से आसानी से किया जा सकते हैं। सरकारी सब्सिडी योजनाएं। एलपीजी सब्सिडी
पीएम किसान सम्मान निधि, छात्रवृत्ति योजनाएं आदि में भी कई बार वर्ष के अंत तक दस्तावेज अपडेट करने की आवश्यकता होती है। समय पर अपडेट ना होने पर अगला भुगतान रुकेगा, आवेदन अस्वीकार हो सकता है। मोबाइल और डिजिटल सेवाओं का सत्यापन। डिजिटल सेवाओं का उपयोग बढ़ने के साथ कई कंपनियां 31 दिसंबर तक मोबाइल नंबर और ईमेल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर रही है। यदि आप ये प्रक्रिया पूरी नहीं करते तो यूपीआई भुगतान बाधित हो सकते हैं, ई वॉलेट सेवाओं बंद हो सकती है, डिजिटल केवाईसी पुनः शुरू करना पड़ेगा। चौथा काम, स्कूल, कॉलेज और नौकरी से जुड़े कार्य। एडमिशन और परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि। कई प्रवेश प्रक्रिया, विश्वविद्यालय परीक्षा के फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन कार्य दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक चलते हैं। देरी होने पर आपका एडमिशन अगले साल तक टल सकता है, परीक्षा में बैठने का अनुमति नहीं मिलेगी। कर्मचारियों के लिए जरूरी एचआर अपडेट। कई कंपनियां 5 जनवरी से नए वित्तीय दस्तावेज लागू करती है, इसलिए निवेश योजनाएं, टैक्स डिक्लेरेशन, बैंक अपडेट 31 दिसंबर तक करना आवश्यक होता है। क्या ना करें तो समस्या क्या होगी? यदि उपरोक्त कार्य समय पर नहीं किए गए तो आपका पेनल्टी चुकाना पड़ सकती है। बैंकिंग, निवेश और डिजिटल सेवा बाधित होगी। पेंशन और सब्सिडी भुगतान रुक सकता है। ट्रांजैक्शन फेल होने की समस्या आएगी। कानूनी दिक्कत भी हो सकता है। तो दोस्तों, 31 दिसंबर सिर्फ कैलेंडर का आखिरी दिन नहीं, बल्कि कोई जरूरी कार्य का अंतिम तिथि भी है। समय रहते इन कार्यों का पूरा कर लेने से न केवल परेशानी से बचा जा सकते हैं, बल्कि आगे आने वाले साल का वित्तीय और व्यक्तिगत योजना भी सुचारू रूप से चलती रहती है। यदि अभी तक आपने अपने जरूरी अपडेट या केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं किए तो तुरंत कार्रवाई करें और बिना किसी रुकावट के नए साल की शुरुआत करिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप KBGK इन्फो चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करके सिलेक्ट ऑल करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आप इस वीडियो आप दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जितना सोशल मीडिया है उतना आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो सबको आप शेयर करेंगे तो सबका जानकारी प्राप्त होना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।